क्या सचमुच एक ऐसी देवी है जिनकी इच्छा से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है, जिनकी कृपा से भय साहस में, अभाव समृद्धि में और अशांति शांति में बदल जाती है। आज हम सुनेंगे 10 महाविद्याओं की चौथी महाविद्या जगत जननी माँ भुवनेश्वरी की दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से मन में भक्ति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां भुवनेश्वरी की आराधना करते हैं, उनके जीवन से भय, दरिद्रता, अशांति और नकारात्मकता दूर होती है। मां अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, सौभाग्य, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करती है। लेकिन आखिर मां भुवनेश्वरी का यह दिव्य स्वरूप कैसे प्रकट हुआ? उनकी महिमा क्या है? उनकी कथा हमें क्या सिखाती है? और क्यों गुप्त नवरात्रि में उनकी पूजा का विशेष महत्व बतलाया गया है? आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं माँ भुवनेश्वरी की पावन कथा, जो न केवल हमारे मन को शांति देगी, बल्कि जीवन में विश्वास, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगी। प्रेम से बोलिए जय माँ भुवनेश्वरी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि के संचालन के लिए दिव्य शक्ति की आवश्यकता हुई, तब आदि शक्ति ने मां भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट होकर समस्त ब्रह्मांड को अपने स्वरूप में धारण किया। भुवन का अर्थ है समस्त लोक और ईश्वरी का अर्थ है उसकी स्वामिनी। इसीलिए उन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। मां का स्वरूप अत्यंत शांत, तेजस्वी और करुणामयी है। वे लाल आभा से सुशोभित हैं। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान है और वे अपने भक्तों को अभय तथा वरदान प्रदान करती है। उनका यह स्वरूप बताता है कि शक्ति केवल संहार नहीं, बल्कि प्रेम, संरक्षण और पालन का भी प्रतीक है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है, वह उनका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता, जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती है। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है व जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप, माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचरी है। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण हैं। वे अपने सभी भक्तों को अभय व समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के सभी अंगों से प्रातःकाल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। उनके 3 नेत्र है और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के हाथों में पाश, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा विधि। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब किसी एकांत कमरे में या पूजा स्थल में पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। पूजा में बैठने के लिए हमेशा सफेद ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध कर लेवें और चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर एक प्लेट रखें। प्लेट में रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण में अखंडित चावल भर देवें। वह इन चावल पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष चावल की 10 ढेरियां बनाएं। वह इन ढेरियों के ऊपर 10 लघु नारियल रखें। वह सभी नारियल पर रोली का तिलक लगाएं। इसके पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। वह यंत्र की पूजा करें व ध्यान करें। अब दोनों हाथ जोड़कर मां भुवनेश्वरी का सच्चे हृदय से ध्यान करें। धूप, दीप, चावल, पुष्प से पूजा करें
और माँ भुवनेश्वरी के मंत्रों का जप करें। भुवनेश्वरी माता का मंत्र है ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। भुवनेश्वरी माता को केसर युक्त खीर और मेवे के पेड़े, पंचमेवा व दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जा सकता है। यह सभी माता की प्रिय भोग है। भुवनेश्वरी माता को लाल गुड़हल, कमल और सुगंधित पीले पुष्प भी पसंद हैं। भुवनेश्वरी माता की पूजा करने से भूमि, भवन, भौतिक सुख और चंद्रमा जनित दोषों से शांति मिलती है। भुवनेश्वरी माता की पूजा पूर्ण होने के पश्चात पूजा में यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माँ से क्षमा मांगे। अगर आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी पर 12 सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं भुवनेश्वरी माता की कथा। एक बार मधुकेटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकेटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकेटभ नामक दैत्य से युद्ध किया। अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्य शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देगी। योग माया आदि शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्यबाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ न जल हो न ही स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जांघ पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकेटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के लिए देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदिशक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है, तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह दिव्य विमान आसमान में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखा था। वर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों के सम्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्त्रों उदित सूर्यों के समान कांतिमान थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इनके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत की कारण स्वरूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरणों के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमलों के नख में संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। कथा समाप्त हुई। माँ भुवनेश्वरी की यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब मन में श्रद्धा, धैर्य और सच्ची भक्ति होती है, तब सबसे कठिन परिस्थिति भी सरल होने लगती है। हमें अहंकार छोड़कर विनम्रता, प्रेम, सेवा और विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। माँ की कृपा से मन में सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की शक्ति उत्पन्न होती है। बोलिए जय माँ भुवनेश्वरी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।